देखिए फ्रेंड्स, ऐसे स्टूडेंट जो डीएलएड कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं और वो गाइस क्लास 6 to 8 के भी टीचर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपका डीएलएड और ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, और सीटेट का पेपर 2 जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना होगा, मैथ साइंस ले सकते हैं या एसएसटी ले सकते हैं। तो आपका ग्रेजुएशन कौन सा सब्जेक्ट से होना चाहिए मैथ साइंस लेने के लिए और एसएसटी लेने के लिए, ये सभी आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, 6 to 8 में क्या है ना कि आप लैंग्वेज के, मैथ साइंस और एसएसटी के 3 तरह के टीचर बन सकते हैं। अब तीनों के लिए आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है वही आपका उसी पर आपका डिपेंड करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो आप सीटेट का पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए यहाँ पर, इससे फ्रेंड्स आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। सीटेट का पेपर 2 जो है ये डीएलएड वाले स्टूडेंट भी दे सकते हैं एंड बीएड वाले भी दे सकते हैं, क्योंकि सीटेट का पेपर 2 क्लास 6 to 8 के टीचर बनने के लिए होता है। मतलब आप इसके लिए एलिजिबल हो जाओगे जब वैकेंसी आएगी तो सीटेट पेपर 2 पास करके। ओके फ्रेंड्स, अब सीटेट पेपर 2 के रिगार्डिंग भी बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन है कि सीटेट पेपर 2 कब हमारा जो है वैलिड माना जाएगा। तो देखो फ्रेंड्स, सीटेट पेपर 2 जब आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद पास करते हो तभी आपका वैलिड माना जाएगा। मैं डीएलएड वाले स्टूडेंट को बता रहा हूं, क्योंकि बीएड वाले स्टूडेंट तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद ही बीएड करते हैं, तो उनके लिए तो वैलिड माना ही जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब आपको पता है फ्रेंड्स कि सीटेट पेपर 2 उसी सब्जेक्ट से आपको पास करना पड़ेगा जिस सब्जेक्ट के आप जो है 6 to 8 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, मतलब जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनना चाहते हो। अगर आप मैथ साइंस के टीचर बनना चाहते हो तो ऐसे में फ्रेंड्स आपका जो ग्रेजुएशन है वो आपका साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, मतलब साइंस साइड से होना चाहिए। अब इसमें बीएससी हो सकता है, इसमें आपका बीटेक हो सकता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा वो तो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फ्रेंड्स यदि आपने ग्रेजुएशन जो है आर्ट साइड से किया है, आर्ट्स के विषय से किया है, तो ऐसे में फ्रेंड्स आप एसएसटी सब्जेक्ट ले सकते हो। अब फ्रेंड्स जिन्होंने क्लास 12 तक कॉमर्स पढ़ा है तो उन्हें तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप आगे बीएड भी करना चाहते हो, 6 to 8 के भी टीचर बनना चाहते हो, तो आप दोस्तों बीए कर लो, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आर्ट साइड से ग्रेजुएशन कर लो, तो आपका कॉम्बिनेशन बन जाएगा। वैसे आप एसएसटी के लिए एलिजिबल रहोगे। ओके, तो यहां पर आप लोग सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लीजिए। देखिए, अगर आप लैंग्वेज के टीचर बनना चाहते हो 6 to 8 के, तो ऐसे में फ्रेंड्स आपका जो लैंग्वेज है ग्रेजुएशन में वो ऑनर्स या सब्सिडरी के रूप में पढ़ा हुआ होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, अब जैसे बहुत सारे स्टूडेंट संस्कृत या उर्दू के टीचर बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो देख लीजिए यहाँ पर उर्दू शिक्षक के लिए दोस्तों आलिम की उपाधि अथवा उर्दू में ग्रेजुएशन होना चाहिए, स्नातक होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये देख लीजिए। अब फ्रेंड्स अगर आप 6 to 8 के एसएसटी के टीचर बनना चाहते हैं तो आपका जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद दर्शन साइंस, फिलोसफी हो गया, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स हो गया, मनोविज्ञान साइकोलॉजी हो गया, समाजशास्त्र सोशियोलॉजी और होम साइंस में से कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो फ्रेंड्स जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप ऐसा कीजिएगा कि आप जो है ना ग्रेजुएशन में कोई 2 सब्जेक्ट लेकर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर तीनों ईयर आपको पढ़ना है। 4 साल का ग्रेजुएशन अब हो चुका है तो चारों ईयर पढ़ना है, चेंज नहीं करना है सब्जेक्ट। कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा तो फिर आपको बाहर कर दिया जाएगा। वैसे इसमें कोई ये नहीं कहा गया कि 1 साल है तो आप वैलिड नहीं हो। ओके, अब आगे से आपको ध्यान में रखना है क्योंकि चेंज होता रहता है। केबीएस में अलग क्राइटेरिया है, उसमें पूरे 3 साल आपका होना चाहिए, लेकिन बिहार में आपको फायदा दिया गया है 1 साल भी पढ़े हो तो भी आप एलिजिबल हो। ओके, वहीं पर 6 to 8 के साइंस मैथ के टीचर बनने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पर मैथ या यहाँ पर आपका सांख्यिकी जो कि मैथ से रिलेटेड होता है, आपका स्टैटिक्स, भौतिक